हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। देखिए स्टूडेंट, आज हम यूनिट फोर्थ शुरू स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारी फोर्थ यूनिट का नाम है रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले कि बॉन्ड होता क्या है, केमिकल बॉन्ड बनते कैसे हैं और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होती है। देखिए स्टूडेंट, हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि द्रव्य या मैटर परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु एक अनडिवाइजिबल पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जब कोई दो एटम आपस में जुड़ते हैं तो एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। इसलिए मॉलिक्यूल हमेशा स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, फ्री स्टेट में रह सकता है, जबकि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तो देखिए स्टूडेंट, किसी केमिकल स्पीसीज में और जिनसे वो सब्सटेंस बना है, एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स, उनको बांधे रखने के लिए या उनको बांधने वाला ही केमिकल बॉन्ड कहलाता है। यानी कि किसी स्पीसीज और जिससे वो स्पीसीज मिलकर बनी है, वो एटम हो सकता है, आयन हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है, तो उनको बांधे रखने वाला बल ही रासायनिक आबंधन या केमिकल बॉन्ड कहलाता है। देखिए स्टूडेंट, जहाँ पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात आई, जैसे इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि H2O, जब हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो H2O का या वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और वाटर की स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर होती है। इस प्रकार से H2O बनता है और इसके बीच जो बॉन्ड एंगल बनता है वो 104 या 105 डिग्री का बनता है। उसी प्रकार जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनाता है, यदि हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और इसके बीच जो एंगल बनता है वो स्ट्रेट एंगल या 180 डिग्री का बनता है। तो इसी पर बेस्ड हम यहाँ पे बात करेंगे इस चैप्टर में कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं और मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। रासायनिक आबंध या केमिकल बॉन्ड परमाणुओं के समूह विशिष्ट गुणों वाली स्पीसीज के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के ऐसे समूह को अणु कहते हैं क्योंकि अणु परमाणु से मिलकर बना होता है और अणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है। प्रत्यक्ष रूप से कोई बल अणु के घटक परमाणु, घटक यानी कि जिनसे वो मिलकर बने हैं, को आपस में पकड़े रखता है और यही आपस में पकड़े रखने वाला बल या फोर्स ही केमिकल बॉन्ड कहलाता है। या विभिन्न स्पीसीज में उनके अनेक घटकों, वो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं या आयंस होते हैं, को संलग्न रखने के लिए जो अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है वही केमिकल बॉन्ड या रासायनिक आबंध कहलाता है। आगे देखिए स्टूडेंट, रासायनिक आबंध की कासेल लुईस अवधारणा। देखिए स्टूडेंट, अनेक साइंटिस्ट हुए और अनेक थ्योरियाँ केमिकल बॉन्ड को समझाने में की गई, जिसमें आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वीएसपीईआरटी, वीबीटी, एमओटी और कासेल लुईस कॉन्सेप्ट, यही इस चैप्टर में हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कासेल और लुईस ने केमिकल बॉन्ड को कैसे समझाया। देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनों द्वारा रासायनिक आबंधों के बनने की व्याख्या के लिए कई प्रयास किए गए। इलेक्ट्रॉनों द्वारा केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं, इसके लिए 1916 में कासेल और लुईस स्वतंत्र रूप से संतोषजनक व्याख्या देने में सफल हुए। उन्होंने सर्वप्रथम संयोजकता की व्याख्या की। देखिए स्टूडेंट, मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं कि किसी परमाणु के अंतिम कक्ष में या बैलेंसी ऑर्बिट में या आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वही उसकी बैलेंसी कहलाती है, और जो आउटर ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है
वही उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाती है। देखिए स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल सोडियम का हम लें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1, यानी कि इसके आउटर सेल में या इसका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यही एक इलेक्ट्रॉन इसका बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा और यही इसकी बैलेंसी भी कहलाएगी। इसी प्रकार हम बात करते हैं, यह व्याख्या उत्कृष्ट गैसों की अक्रियता पर आधारित थी। उत्कृष्ट गैसें आप समझ चुके हैं कि आवर्त सारणी में 0 ग्रुप या 18 ग्रुप के एलिमेंट जिसमें हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन है, रेडॉन है, वो इनल्ट गैसेस, नोबेल गैसेस या रेयर गैसेस कहलाती हैं। लुईस परमाणु को एक धनावेशित अष्टक आंतरिक इलेक्ट्रॉनों एवं नाभिक युक्त तथा बाह्य कक्षकों के रूप में निरूपित किया गया। देखिए स्टूडेंट, एक धनावेशित पॉजिटिव चार्ज के रूप में जिसमें आंतरिक इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक युक्त, देखिए आप, क्योंकि एटम का एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें परमाणु और जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तथा बाह्य कक्षकों के रूप में या आउटर ऑर्बिट्स के रूप में निरूपित किया गया। आप जानते हैं कि बाह्य कक्षकों में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड ऑक्टेट रूल। उन्होंने यह भी माना कि ये 8 इलेक्ट्रॉन घन के 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं जो केंद्रीय अष्टक के चारों तरफ से घेरे रहते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से उन्होंने एक सिस्टम बनाया, एक क्यूब। ये देखिए इसके 8 कोने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार से उन्होंने बोला कि इन पर 8 कोनों में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इस प्रकार सोडियम के बाह्य कक्षक में उपस्थित, अब देखिए स्टूडेंट, क्योंकि सोडियम के बाह्य कक्षक में 281 एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, तो जो 8 कोने हैं घन के, यानी कि इनमें सोडियम के लिए केवल एक ही एटम उसके एक किनारे पर स्थित होगा, बाकी 7 जो किनारे हैं वो खाली रहेंगे। उसी प्रकार यदि हम नोबेल गैसेस की बात करें तो हम जानते हैं कि नोबेल गैसेस के लिए हीलियम को छोड़कर बाकी नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2nP6 होता है, यानी कि 6 + 2 8, यानी कि सभी का ऑक्टेट पूरा होता है। तो इसकी बात करें तो इसके लिए जो घन है, घन के 8 कोनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से उपस्थित होंगे। ये देखिए 1 2 2 3 4 5 6। देखिए स्टूडेंट, इसको जरा हम सही से बना लेते हैं क्यूब को। यदि हम इनल्ट गैसेस की बात करें तो इनल्ट गैसेस के लिए, क्योंकि आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन 8 कोनों पर उपस्थित होंगे इनल्ट गैसेस के लिए। जबकि सोडियम के लिए केवल एक ही इलेक्ट्रॉन उसके आउटर ऑर्बिट्स में है या उसके बैलेंसी सेल में है, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन केवल एक ही कोने पर स्थित होगा। लुईस ने यह पोस्टुलेट्स दिया कि परमाणु परस्पर केमिकल बॉन्ड द्वारा संयुक्त होकर अपने स्थायी अष्टक को प्राप्त करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमेशा ग्रहण करने की प्रवृत्ति उसमें होगी जिसके पास कमी है चीज़ों, और जो संपन्न व्यक्ति है वो तो देगा, उसकी तो दान करने की प्रवृत्ति रहेगी। लेकिन जो अभी सिचुएशन लेस है, पुअर है, तो लेना चाहेगा। इसीलिए सोडियम 281 होता है उसका एटॉमिक नंबर, तो उसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए वो चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दे, अष्टक पूरे हो जाएंगे। जबकि हम क्लोरीन की बात करें 287, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दे तो नहीं सकता, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूरा कर सकता है। इसी के बारे में कासेल और लुईस अपना एग्जाम्पल देते हुए इस प्रकार से कहते हैं कि सोडियम और क्लोरीन में सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देकर अपना स्थायी अष्टक प्राप्त करता है,
सिंपल सी बात है, 281 सोडियम का है, 287 क्लोरीन का है। तो ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देता है और क्लोरीन अपना अष्टक पूरा कर लेता है। और जब ये सोडियम का आउटर इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है तो इस सोडियम का भी अष्टक कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और अपना अष्टक पूरा करते हैं। यह आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार Na+ और Cl नेगेटिव आयन बनते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, Na+ प्लस का मतलब डिक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, Cl नेगेटिव हो गया यानी कि इंक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, तो इसलिए Na पॉजिटिव आयन जो कैटायन होगा, धनायन, इसका आकार छोटा होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। Cl नेगेटिव आयन मतलब ये इंक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है तो इसका आकार बड़ा होगा। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट लुईस सिंबल। देखो बच्चों, लुईस सिंबल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के आधार पर या संयोजकता के आधार पर दिए जाते हैं। हम जानते हैं कि किसी परमाणु के अंतिम कक्षक में, आउटर ऑर्बिट्स में, या उसके नंबर ऑफ वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन ही उसकी वैलेंसी या उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो इसी आधार पर जितने उसके अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं उनको एक पॉइंट से डिनोट करके रिप्रेजेंट किया जाता है, यही लुईस सिंबल कहलाते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, यदि हम दूसरे आवर्त के तत्वों की बात करें यानी कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की बात करें तो इनके लुईस सिंबल किस प्रकार से होंगे। आप जानते हैं कि लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 इसका एटॉमिक नंबर होगा। इसका परमाणु क्रमांक लिखें तो 2 और 1, तो एक इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें आउटर ऑर्बिट्स में इसके जो वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1 है, तो इसलिए लिथियम को एक बिंदु से दिखाया गया है। उसी प्रकार बेरिलियम का 4 होता है तो 2 और 2, दो अंतिम कोष में होंगे। बोरॉन का 5, 2 और 3, तो 3 इस प्रकार से इसके इलेक्ट्रॉनों को दिखा दिया गया है बिंदु के द्वारा। उसी प्रकार कार्बन की बात करें तो हम जानते हैं कार्बन यानी कि 2 और 4, तो कार्बन पे एक यहाँ इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 इस प्रकार से हो गए। नाइट्रोजन का 2 और 5, तो इसके लिए नाइट्रोजन पर 5 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को दिखाया गया है। ऑक्सीजन का 2 और 6, तो 2, 4, 6। उसी प्रकार फ्लोरीन, फ्लोरीन का होगा आपका 2 और 7, तो 2, तो 4, 2, 6, 7। नियोन 2 और 8, तो 8 इलेक्ट्रॉनों को 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से व्यक्त किया गया। इसको आप इजीली समझ पा रहे होंगे कि कितने उसके अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं उनको बिंदुओं के द्वारा दिखा दिया जाता है। अब इंपॉर्टेंट ऑफ लुईस सिंबल, लुईस प्रतीकों का महत्व क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, हम पहचान ही रहे हैं कि लुईस सिंबल कुछ नहीं होता है, केवल जिस एटम का हम लुईस सिंबल लिखना चाह रहे हैं सबसे पहले हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने यदि सोडियम का लिखना है तो 281, तो अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, तो सोडियम एक बिंदु से दिखा दिया जाएगा। या कुल मिलाकर देखिए स्टूडेंट, हम इस प्रकार से कह सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको नियोन का बताया, नियोन का होता है 2 और 8, तो 8 यानी कि अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 4, 6, 8। या एक और तरीका होता है स्टूडेंट, यदि हम बात करें कार्बन के बारे में, तो कार्बन यानी कि 2 और 4, 6 होता है इसका, तो अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। या क्योंकि आप जानते हैं ऑक्टेट पूरा होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8 में से 4 को घटाएंगे फिर भी 4 ही आएगा। तो इस प्रकार से भी या तो अंतिम इलेक्ट्रॉनों को ले लो या 8 में से घटा लो, वही उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और उनको एक बिंदु के माध्यम से उस परमाणु के चारों ओर दर्शा दो। इसी प्रकार से लुईस सिंबल को दिखाया जाता है। आगे देखिए स्टूडेंट,
इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाती है। प्रतीक के चारों ओर उपस्थित बिंदुओं की संख्या परमाणु के बैलेंस इलेक्ट्रॉनों को दिखाती है, क्योंकि अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यह संख्या तत्व की सामान्य अथवा समूह संयोजकता के परिकलन में सहायता देती है। तत्व का समूह संयोजकता या तो लुईस सिंबल में उपस्थित बिंदुओं की संख्या के बराबर होती है या 8 में से उसे घटाकर लिख दिया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, आज हमने केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ा, एटम से मिलकर कैसे मॉलिक्यूल बनते हैं और मॉलिक्यूल क्यों स्वतंत्र अवस्था में रहता है, केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं, काउसेल और लुईस ने क्या अपना कंसेप्ट दिया इसके लिए। इससे आगे हम कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।